यहाँ पे आपने रिबिट के लिए कलर सिलेक्ट किया है, सपोज गोल्डन कलर, ठीक है। अब गोल्डन कलर को अपने को कॉर्नर पे डार्क और सेंटर पे कैसा चलाना है, लाइट। कान से स्टार्ट करते हैं, कान के 4 पीसेस की हमने, तो यहाँ से जो एक फेस की आउटलाइन जा रही है, ये हिस्सा डाउन वाला मान लिया हमने, और ये हिस्सा हमने किया डार्क। आया समझ में? इधर से भी ये वाला हिस्सा कैसा किया, डार्क। इसका मिडिल पार्ट लाइट रख के ये वाला कॉर्नर वापस से कैसा किया, डार्क। आया समझ में? अभी तो लाइट कलर किया ही नहीं है तो दिखेगा नहीं, तो यहाँ से इसको भी क्या किया, कॉर्नर डार्क, कॉर्नर डार्क, इधर से भी कॉर्नर डार्क। जब हम सेंटर में लाइट कलर करते हैं तो ऐसा लगता है कि सनलाइट के रिफ्लेक्शन से सेंटर वाला पार्ट शाइन कर रहा है, चमक रहा है ना। और चमकता हुआ दिखाने से हमारे ड्राइंग जो है वो ज़्यादा सुंदर दिखते हैं। बीच में मैंने येलो को थोड़ा सा मिक्स किया, जब मैं मर्ज करूँगा इनको तो इट विल बी येलो प्लस गोल्डन, ठीक है। अब ये 2 कलर से ही हमको सारा काम करना है। इसमें फिर डाउन साइड डार्क, ये देखिए, ये नीचे की तरफ हमने क्या किया, थोड़ा सा डार्क किया, फिर धीरे धीरे ऊपर जाते जाते आँखों को बचाना है, आँखें अंदर से वाइट होती है ना, आँखों के अंदर कलर नहीं जाना चाहिए। ये देखिए बोथ द कॉर्नर डार्क, ये कॉर्नर से इस कॉर्नर तक आते आते दोनों कॉर्नर हमने डार्क कर दिए, और जो मिडिल पार्ट है उसको लाइट किया, कॉर्नर डार्क सेंटर लाइट, ठीक है। आया इतना समझ में? अब इसको मर्ज करने का समय रहेगा। मतलब शेडिंग कैसे करें, दिमाग नहीं लगाना है आपको, कॉर्नर डार्क करना है। आप कॉम्पिटिशन्स में कई बार आपके सामने ऑब्जेक्ट नहीं होता है और बिना देखे तो हमसे बनेगा ही नहीं, मन से कलर कैसे करें, तो कैसे करें, तो आप ये फार्मूला याद करो कि सर ने क्या सिखाया है ना। टिश्यू को थोड़ा हार्ड बना लो आप, ट्रायंगल बना के इस तरीके से, ठीक है। नहीं समझ में आता है फिर से देखो कि आपने टिश्यू लिया, उसको फोल्ड किया, और फोल्ड कर करके आपने उसको इतना छोटा कर दिया, और फिर उसका एक ट्रायंगल क्रिएट करो। सेम ऐसा एक टूल मार्केट में मिलता है जिसको ब्लेंडिंग स्टैम्प बोलते हैं, है ना, मिलता है मार्केट में। पर हमें यदि बनाना आता है तो ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होती है, हम खुद बना सकते हैं, किसी भी पेपर से बन जाता है, ज़रूरी नहीं है कि टिश्यू से ही बनाए। सिंपल नोटबुक का पेपर होता है या हैंडमेड पेपर होता है, बस न्यूज़पेपर का पेपर नहीं ले सकते, रिसाइकल पेपर नहीं लेना, वो ब्लैक कलर छोड़ता है, उसकी इंक जो होती है ना प्रिंटेड, अगर बिना प्रिंट किया हुआ कोई पेपर है तो आप उसको ले सकते हो, जो वाइट है मतलब, ठीक है। तो उससे ब्लेंडिंग स्टैम्प बन जाता है और हर चीज़ में काम करता है। आप स्केचिंग में भी ले सकते हो, ड्राइंग में भी ले सकते हो, बहुत फिनिशिंग आ जाती है। आप पेंसिल कलर करते हो ना, पेंसिल कलर करने के बाद भी उस पर ब्लेंडिंग कर सकते हैं आप, ब्लेंडिंग से सारी गलतियाँ छिप जाती है। देखिए पहले कैसा कलर दिख रहा था, ब्लेंडिंग के बाद एकदम फिनिशिंग में दिखने लग गया, जबकि पहले कहीं कहीं पे खाली दिख रहा था। देखो कहीं कहीं पे ऐसा लग रहा है यहाँ चलाया ही नहीं है, देखें। और जब हमने उसको ब्लेंड किया, ब्लेंड समझते हो, हिलाना, मिक्स करना, उसको बोलते हैं ब्लेंडिंग। तो जब ब्लेंडिंग की हमने तो एक टूल का सहारा लिया, एक सिंपल सा पेपर लिया, उसको फोल्ड करके हमने हार्ड बना दिया, और पेंसिल जैसे पकड़ के उसका पॉइंट जो है ना वो चलाना, इधर वाला पार्ट नहीं चलाना, आउटलाइन के बाहर चले जाएगा। फिर पॉइंटेक वाला पार्ट है उसको आप इस पर चलाइए, तो आपको